बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुमाली कोरिया की जानिब से अमेरिका और जनूबी कोरिया को एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी गई है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन को कहना है कि दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाने के लिए जौहरी हथियारों का किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जानिब वाशिंगटन की तरफ से चीन पर इल्जाम आयद किया गया है कि चीन शुमाली कोरिया को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, जबकि शुमाली कोरिया की जानिब से यके बाद दीगरे बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात और एटमी हथियारों में तेजी लाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसकी सख्त मज़म्मत की गई है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, चीन किस तरह से शुमाली कोरिया को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, शुमाली कोरिया के दबंग रहनुमा किम जोंग उन ने एक मरतबा फिर जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक पियोंगयांग में एक बड़ी फौजी परेड के एहतमाम पर अपने जर्नैलों की तारीफ करते हुए किम जोंग उन ने कहा कि डराए धमकाए जाने की सूरत में उनका मुल्क हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है और हम दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हैं। किम जोंग उन का इशारा अमेरिका और जनूबी कोरिया की जानिब है। शुमाली कोरियाई फौज के क़याम के 90 बरस मुकम्मल होने पर एक बड़ी फौजी परेड मुनक्किद की गई थी। उस परेड से खिताब करते हुए किम जोंग उन का कहना था कि शुमाली कोरिया अब ज्यादा तेजी के साथ अपने जौहरी हथियारों पर काम करेगा। किम जोंग उन ने कहा कि दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए जौहरी हथियारों के कबल वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। किम जोंग उन ने खबरदार किया कि दुश्मन कुव्वतों का डट कर मुकाबला करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और कोई दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जरूरी हो तो मुल्क को दरपेश तमाम खतरात को पहले से ही नाकाम बनाने के काबिल होना चाहिए। किम जोंग उन ने कहा कि पियोंगयांग हथियारों की तैयारी जारी रखेगा ताकि उसके पास जबरदस्त फौजी कुव्वत हो जिसे दुनिया की किसी भी ताकत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। आलमी माहिरीन का कहना है कि चीन के लिए यह अमर खुशी का बायस है कि वो शुमाली कोरिया की मौजूदगी से फायदा उठाकर अपने आप से तवज्जो हटा सकता है और अमेरिका को कई चैलेंजेस में उलझाए रख सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस रिपोर्ट के लिए वाशिंगटन में चीन के सफारत खाने को चीन के शुमाली कोरिया से ताल्लुकात और जजीरा नुमा कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने के मुतालिक सवालात ईमेल किए हैं, लेकिन सफारत खाने की जानिब से ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, जैसे जैसे चीन अपने आलमी असर और रसूख को फैला रहा है, अमेरिका और चीन के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग अमेरिका और दीगर ममालिक से ऐसे शोबों में जहां उसके मफादात मुतसादिम होते हैं टक्कर लेने के लिए तैयार है। अमेरिका जजीरा नुमा कोरिया को एटमी हथियारों से पाक करने की कोशिश के साथ वो इंडो पैसिफिक के इलाके में चीन के फौजी दावे का मुकाबला कर रहा है। इसके अलावा बीजिंग से आलमी सतह पर होने वाली सप्लाई को अलग करने की कोशिश और कवानीन पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ उसकी तरजीहात में शामिल है। सदर जो बाइडन और शी जिनपिंग ने एक 1-on-1 मुलाकात भी की थी। व्हाइट हाउस ने उस मुलाकात के बाद कहा था कि दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात की पेचीदा नौइयत और जिम्मेदारी से मुसाबिकत का इंतजाम करने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुकाबला तनाज़े की तरफ न जाए। दोनों रहनुमाओं ने शुमाली कोरिया समेत अहम चैलेंजेस पर भी बातचीत की। नाज़रीन कराम, इस मुलाकात पर तबसरा करते हुए आलमी माहिरीन का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के अपने अज़म को वाज़े किया है, लेकिन वो कहते हैं कि इस बात का भी कोई इशारा नहीं है कि सदर शी ने दूसरे शोबों में अमरीकी मराआत के बदले में शुमाली कोरिया के साथ ताउन की पेशकश की होगी। चीन की तरफ से माजी में दिए गए बयानात में कुछ दो की बात की गई थी,
लेकिन अब वाशिंगटन इस किस्म की बात को अच्छी नजर से नहीं देखता। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि शुमाली कोरिया इस साल के आगाज के बाद से अब तक मिसाइल के 9 तजर्बात कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 11 मुल्कों ने शुमाली कोरिया के इस इक़दाम की मज़म्मत की है। ये मुश्तरका मज़म्मती बयान शुमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बात करने के बाद किया गया। शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल के ताज़ा तजर्बे के बाद सलामती कौंसिल की मीटिंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें कहा कि शुमाली कोरिया ने 5 मार्च को हथियारों के तजर्बात के जरिए सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिका की तरफ से जारी इस बयान पर दस्तखत करने वालों में अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, जनूबी कोरिया और बरतानिया शामिल हैं। मज़कूरा 11 मुल्कों ने शुमाली कोरिया को मुनासिब जवाब देने में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की नाकामी पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया के खिलाफ इक़दामात न करके आलमी अदारे ने अपनी साख को नुकसान पहुंचाया है। थॉमस ग्रीनफील्ड का कहना था कि शुमाली कोरिया की जानिब से हर एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करने के बाद उसके खिलाफ इक़दामात न करने से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की साख मुतासिर हुई है और हथियारों पर रोक लगाने का आलमी निज़ाम मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया अदम इस्तेकाम पैदा करने के अपने इक़दामात में तेजी ला रहा है और दूसरी तरफ सलामती कौंसिल मुसलसल खामोश है। बयान में सलामती कौंसिल के तमाम 15 अरकान से अपील की गई कि वो खतरनाक और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत में अपनी आवाज़ बुलंद करें। नाज़रीन इकराम, शुमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों के हालिया तजर्बात के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे ताकतवर इदारा किसी मुश्तरका मौक़िफ़ पर इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने में नाकाम रहा है। उसकी एक वजह सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान रूस और चीन, जो कि शुमाली कोरिया के अहम इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से मुज़ाहमत भी है। अमेरिका की जानिब से जारी मुश्तरका बयान की भी दोनों ममालिक ने तौसीक नहीं की। सलामती कौंसिल ने पहली मरतबा 2006 में शुमाली कोरिया की तरफ से किए जाने वाले पहले जौहरी तजर्बात के बाद उसके खिलाफ पाबंदियां आयद की थी और उसके बाद तजर्बात के बाद उन्हें मजीद सख्त कर दिया था। वाशिंगटन और उसके इत्तेहादी किसी पेशगी शर्त के बगैर शुमाली कोरिया को बातचीत की 12 पेशकश कर चुके हैं। अमरीकी सफ़ीर थॉमस ग्रीनफील्ड ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का इआदा करते हुए कहा कि अमरीका शुमाली कोरिया के साथ संजीदा और मुसलसल सफारतकारी का ख़्वाहां है। उन्होंने कहा कि इस अपील पर गौर करने की बजाय शुमाली कोरिया बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बात का सिलसिला जारी रखे हुए है और हालिया दिनों में किम जोंग उन की जानिब से जो दुश्मन कुव्वतों को पैगाम दिया गया है वो बराह रास्त अमरीका और जनूबी कोरिया को ललकारा गया है। नाज़रीन इकराम, आलमी माहिरीन का चीन के हवाले से कहना है कि चीन वाज़ेह तौर पर जौहरी हथियारों से पाक करने के मामले में अमरीका की तरह दिलचस्पी नहीं रखता और चीन के अपने जौहरी हथियारों को बढ़ाने के हालिया इक़दामात से पता चलता है कि उसकी तरजीहात कुछ और हैं। चीन, जो कि शुमाली कोरिया का अहम तरीन तिजारती शराकतकार है, शुमाली कोरिया के लिए पाबंदियों में नरमी की वकालत करता रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की नाफिज करदा पाबंदियों का हदफ एटमी हथियारों के फैलाव और इंसानी हकूक की पामाली को रोकना है। चीन की यह तरजीह के जजीरा नुमा कोरिया पर इस्तेकाम बरकरार रहे, उसकी तवज्जो इस बात पर मरकूज करती है कि शुमाली कोरिया को खिते में सियासी और इक्तिसादी तौर पर शामिल किया जाए। करारदाद के मुसवदे के मुताबिक चीन और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कहा है कि वो शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियां हटा ले। वाशिंगटन और शुमाली कोरिया में सफारतकारी 2019 की मुलाकात के बाद से तअत्तुल का शिकार है। सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने शुमाली कोरिया को मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन शुमाली कोरिया ने बड़ी हद तक इस पेशकश को रद्द कर दिया है।